गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAED में नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और हम जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे अधिशेष सामग्री का निपटान, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मटेरियल्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा ठेकेदार के को निर्माण सामग्री का निर्गम, इश्यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। निर्माण कार्य के हित को देखते हुए तथा गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से ठेकेदार को कुछ विशिष्ट निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बिटुमेन, इस्पात की छड़ें, कोयला इत्यादि सरकारी भंडार से दी जा सकती हैं। नियंत्रित सामग्री जो खुले बाजार में सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं होती, सरकारी तौर पर क्रय करके ठेकेदार को सप्लाई की जा सकती हैं। ठेकेदार को निर्गम की गई सामग्री का लेखा प्रपत्र 35A पर रखा जाता है। जैसे ठेकेदार को निर्माण सामग्री निम्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत दी जाती है। जब ठेके की शर्तों के अनुसार सामग्री निर्गत करने का प्रावधान है, जब ठेके में सामग्री निर्गत करने का प्रावधान नहीं है, तो ए पॉइंट हम देखते हैं, जब ठेके की शर्तों के अनुसार ठेके को सामग्री देय हो तो इसके लिए निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, ठेकेदार को दी जाने वाली सामग्री का नाम, मात्रा, निर्गम दर इत्यादि का ठेका पत्रों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठेकेदार सामग्री कहाँ से प्राप्त करेगा, अर्थात स्टोर से अथवा निर्माण स्थल पर, इसका स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। सामग्री की ढुलाई का व्यय ठेकेदार स्वयं वहन करेगा, विभाग इस संबंध में कोई व्यय नहीं करेगा। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, सरकारी स्टोर में सामान देने की स्थिति में इसका निर्गत दर इशूज रेट आवश्यक रूप से ठेका प्रपत्रों में लिख देना चाहिए। सामान्यतः ठेकेदार से निर्गत दर पर सामान्य का मूल्य वसूल किया जाता है। सामग्री का बाजार मूल्य बढ़ जाने पर अथवा घट जाने की दिशा में भी वसूली निर्गत दर पर ही की जाती है। यदि इसी कारण विभाग को कोई हानि होती है तो यह संबंधित कार्य पर डाल दी जाती है और ठेकेदार को निर्माण कार्य में वास्तविक खपत के अनुसार ही सामग्री देनी चाहिए, ताकि ठेकेदार की अत्यधिक मात्रा में सामग्री स्टोर से लेकर ब्लैक करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। समझ रहे हैं? तो ठेकेदार को उतनी ही सामग्री देनी चाहिए जितनी वो यूज़ कर सके। ठेकेदार को प्राक्कलन में दर्शाई गई मात्रा से अधिक सामग्री नहीं दी जाएगी। ठेकेदार को दिए गए सामान के लिए उससे टिकट रहित रसीद USR अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठेकेदार को दिए गए सामान का मूल्य अतिशीघ्र उससे वसूल कर लेना चाहिए। यह वसूली उसके चालू, रनिंग तथा अंतिम बिलों से की जाती है। ठेकेदार को सीधे सप्लायर निर्माणकर्ता से सामान लेने की अनुमति नहीं है। इसमें धोखाधड़ी की संभावना रहती है। ठेकेदार को कार्य पर वास्तविक उपयोग के लिए दिए गए सामान का परिवीक्षण व्यय सुपरविजन चार्ज नहीं लगाएगा, परंतु जब ठेकेदार जानबूझकर सरकारी सामग्री का अपव्यय करता है तो निर्गत दर से ऊंचे दर पर वसूली करने का ठेका अनुबंध में प्रावधान रखना चाहिए। ठेकेदार को दी गई सामग्री का अंतराज खंड कार्यालय में ठेकेदार लेजर में रखा जाए जब ठेके की सामग्री निर्गत करने का कोई प्रावधान ना हो। जब ठेके में सामग्री निर्गत करने का कोई प्रावधान ना हो तब क्या करना चाहिए? यदि ठेका अनुबंध में ठेकेदार को सरकारी भंडारे से कोई सामग्री देने का उल्लेख नहीं है तब उसे कोई सामग्री नहीं देनी चाहिए। ठेकेदार को जानबूझकर कोई ऐसा वित्तीय लाभ पहुंचाना एवं गंभीर अनियमितता मानी जाती है। निम्न स्थितियों में ठेकेदार को कुछ सामान स्टोर से दिया जा सकता है, परंतु 50 की लागत तक का सामान स्टोर में उपलब्ध होने पर सहायक अभियंता की संस्तुति पर दिया जा सकता है।
सामान्य सामान्यता निर्गत दर पर दिया जाएगा। यदि उस सामान का बाजार दर निर्गत दर से अधिक है तब बाजार दर चार्ज किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा है ठेकेदार के पास अधिशेष सामग्री, सरप्लस मटेरियल्स विद द कॉन्ट्रैक्टर। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ठेकेदार के पास बची हुई सामग्री को विभाग वापस लेने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे यह सामग्री विभाग द्वारा क्यों न उपलब्ध कराई गई हो। तो निर्माण के उपरांत बची हुई सामग्री ठेकेदार की व्यक्तिगत संपत्ति होती है। यदि विभाग आवश्यक समझे तो ठेकेदार से बचा हुआ सामान क्रय कर सकता है, परंतु ऐसा सामान अच्छी दशा में हो और इसके निकट भविष्य में किसी अन्य कार्य पर उपयोग में आने की संभावना हो। राइट। ठेकेदार से खरीदे गए सामान की दरें, स्टॉक निर्गत दरें, बाजार दरें, ठीक है, जो भी न्यूनतम है से है उसे अधिक नहीं होनी चाहिए। राइट। सामान के परिवहन पर किया गया व्यय मान्य नहीं है। यदि यह सामान ठेकेदार को मूल रूप में विभाग ने ही निर्गत किया है तो इसकी दर विभाग द्वारा उस समय चार्ज की गई है दर से अधिक नहीं होगी। ठेकेदार विभाग द्वारा दी गई सामग्री अधिशासी अभियंता की अनुमति के बगैर निर्माण स्थल से नहीं हटा सकता। नेक्स्ट है अनुसूचित सामग्री व दुरुपयोग का हेराफेरी रोकना, चेकिंग प्लीफरेज एंड मिसयूज ऑफ शेड्यूल्स मटेरियल। अब क्या होता है, अनुसूचित सामग्री जैसे सीमेंट, इस्पात, बिटुमेन, जीआई सीटें जो प्रायः सरकार द्वारा दर और नियंत्रित होती हैं तो खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बिक जाती हैं। अतः विभाग के कुछ बदनीयत कर्मचारी अथवा ठेकेदार ऐसी सामग्री की हेराफेरी करके काले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने की चेष्टा करते हैं। तो इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहले ठेकेदार को कार्य के प्रगति के अनुरूप ही अनुसूचित सामग्री निर्गत की जाए। ठीक है। जो अनुसूचित सामग्री ठेकेदार के गोदाम में पड़ी है उस पर एक ताला विभाग का उस पे, ठीक है, अनुसूचित सामग्री की आगात निर्गत का ब्यौरा रजिस्टर में रखना चाहिए। बड़े निर्माण कार्य पर ठेकेदार को दी गई सीमेंट की जांच प्रति सप्ताह अधिशासी अभियंता द्वारा होनी चाहिए। निर्माण पर सामग्री की खपत में मानक खपत दर से 5% अधिक न्यूनतम मान्य है। यदि अंतर इसमें वसूली की जाए। ठीक है, परंतु कार्य की गुणवत्ता कम सामग्री लगाने के कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा देखो उन्होंने चार्ट देकर समझाया हुआ है। इस चार्ट को हम देखते हैं 1 बाय 1। विभिन्न भंडार लेखों की तुलना। जैसे कि मैं स्टॉक की बात करूं तो लिखा है स्टॉक शीर्षक एक उच्चंत सस्पेंशन शीर्षक है। सेकंड है मात्रा तथा लागत दोनों का लेखा रखा जाता है। अतिरिक्त सरप्लस सामान स्टॉक में बदलकर उनका मूल्य राजस्व रेवेन्यू शीर्षक को आकलन क्रेडिट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है क्षति को मात्रात्मक लेखा में निर्गत दिखाया जाता है और लागत स्टॉक के मिसलेनियस पीडब्ल्यू एडवांसेस में विकलन डेबिट कर दी जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारा है औजार तथा संयंत्र लेख। औजार की अगर मैं बात करूं तो औजार संयंत्र का मूल T&P शीर्षक को विकलन डेबिट किया जाता है। ठीक है।
सड़क मेटल की लागत, सड़क निर्माण, ठीक है। तो सबके कंपैरिजन दे रखे हुए थे, तो इसी कंपैरिजन्स में हम नेक्स्ट कंपैरिजन पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या है, लेखा वर्ष में 2 बार 90, 30 सितंबर व 31 मार्च को बंद किया जाता है, ठीक है। ये तो पुराने नोटिस होगा 10th की, ठीक। लेखा वर्ष में एक बार 30 सितंबर को बंद कर दिया जाता है। फिर है सड़क सामग्री लेखा, RMA अकाउंट। सड़क मेटल की लागत सड़क निर्माण कार्य को विकलन डेबिट की जाती है। केवल मात्रात्मक लेखा रखा जाता है। अतिरिक्त सामान स्टॉक में सरप्लस मानकर दर्ज कर लिया जाता है। क्षति को तब तक लेखा में दर्शाया जाता है जब तक इस लागत की पूर्ति न हो जाए अथवा इसे बट्टे खाते में न डाल दिया जाए। मासिक रिपोर्ट खंड कार्यालय भेजी जाती है। फिर है सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री लेखा। वस्तु की लागत कार्य के उच्चतम शीर्षक सामग्री को विकलन डेबिट की जाती है। केवल मात्रात्मक लेखा रखा जाता है। अतिरिक्त सामान स्टॉक में सरप्लस मान कर दर्ज कर लिया जाता है, ठीक है। फिर है हमारा क्षति स्टॉक में लॉसेस ऑफ स्टॉक अंतर्गत दिखाई जाती है। कार्य समाप्ति पर ही लेखा बंद किया जाता है। इसके बाद हमारा जो इन्होंने समझाया था टेबल में, मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही इजी है। तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा इस क्वेश्चंस के अंदर। अगर मैं बात करूं कि प्रश्नावली में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जब किसी कार्य को सीधे सामग्री निर्गत की जाती है तब ऐसी सामग्री का लेखा किस प्रकार रखा जाता है, बताइए इसके लिए किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वीडियो में डिस्कस किया है, आप पढ़िएगा। सेकंड है ऐसी स्थितियों का ब्यौरा दें जिसमें सामग्री सीधे कार्य को प्रभावित की जाती है। स्थलीय सामग्री लेखा MAS अकाउंट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्थलीय सामग्री MAS अकाउंट, ठीक है। MAS अकाउंट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे टर्म्स थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ साथ बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। तो इसमें हम देखो 1 बाय 1 बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, हमने डिस्कस की। जैसे हमने अभी पढ़ा था अनुसूचित सामग्री का दुरुपयोग और हेरा फेरी कैसे करते हैं। तो इस बार जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस पूछे जाएंगे। 4 में से आपको राइट वाले पर क्लिक करना है। तो ठेकेदार के पास अधिशेष सामग्री सरप्लस मटेरियल्स विद द कॉन्ट्रैक्टर, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और आप बहुत मेहनत के साथ पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं, आप कहीं से भी बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट एग्ज़ाम में आपका अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इस वीडियो को हम इसमें देखते हैं और भी सारी कई चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार। ठेकेदार को निर्माण सामग्री का निर्णय, इश्यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स और टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। फिर हमने इसके बाद में डिस्कस किया इससे पहले अधिशेष सामग्री का निपटान, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मटेरियल्स, तो ये 4 बजे की बात है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा है अप्रयुक्त सामग्री की जांच, वेरिफिकेशन ऑफ अनयूज्ड मटेरियल, जो मटेरियल्स कभी यूज़ ही नहीं किए जाते हैं, ठीक है। कार्य के पूर्ण हो जाने पर यदि कार्य को प्रारंभ हुए 3 मास से कम हुए, तो इन सारी बातों का ही आपस में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। और देखो उन्होंने यहाँ पे चार्ट बना के समझाया हुआ है। स्थलीय सामग्री का लेखा रजिस्टर मटेरियल एट द साइट अकाउंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपखंड बूटा खेड़ा,
उपखंड का नाम क्या है? बूटाखेड़। कार्य का नाम क्या है? जिला जज के आवास का निर्माण। सामग्री का नाम ईंट प्रथम श्रेणी। निर्गम दर, ठीक है, निर्गम दर इन्होंने देखिए 400 प्रति हजार, ठीक है। फिर सामग्री का नाम ईंट प्रथम श्रेणी की, ईंट प्रथम श्रेणी की। एस्टिमेट अनुसार मात्र 20,000, ठीक है, 2 करोड़, ठीक है। फिर हमारा 1/11/1986 पिछला शेष अग्रानित 4,000, निकास 0, शेष 40,000। 6/12/1986 पथरी बिक्री सप्लाई क्रमांक MB 326, ठीक है। इस वीडियो को आपको पढ़ना है, समझना है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर 17 हमारा यहाँ से फिनिश हो गया है। तो CMED के हमारे 17 लेक्चर फिनिश हो चुके हैं और हमारे कुछ लेक्चर्स और हैं। इसमें हम 1-2 लेक्चर के बाद यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 3। इसके बाद हमारा कोई भी सिलेबस नहीं बचेगा। यूनिट 3 भी हमारी लगभग 4 से 5 दिन में फिनिश हो जाएगी। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की, इस थ्योरी वीडियो से भी कर सकते हैं। और इसमें हम जगह जगह हम पॉइंट क्लियर भी करते जा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही सिविल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम ज़्यादा बेटर रहेंगे, ठीक। तो वहाँ में देखो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके बताई कि जिला जज के आवास के निर्माण हेतु प्रपत्र निचले। इसके बाद अगर मैं बात करूं सामग्री का विवरण, तो सामग्री का विवरण कैसे कैसे? प्रपत्र 35 के अनुसार कार्य को कुल निर्गत, उपयुक्त विवरण 2 के अनुसार कार्य में प्रयुक्त। सी, अप्रयुक्त सामग्री का पुस्तकीय शेष AB वास्तविक अवशेष जांच के अनुसार, ठीक। सीमेंट बोरी संख्या बालू घन मीटर 400 के, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स उन्होंने देखो टेबल बना के खुद ब खुद समझा दिए कि गिट्टी घन मीटर, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप पढ़िएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।